वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू the second lesson of your supplementary reader, Footprints Without Feet. And today's title is The Thief's Story. And I have already uploaded first lecture on this topic, and this one will be the second lecture. My dear students, मैं बता दूं कि इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे, तत्पश्चात इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बातचीत हो गई थी अनिल और हरी सिंह के बीच। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा सा और ऊपर यहाँ से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेटर से आज का टॉपिक स्टार्ट होगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। यानी यह स्टोरी आपको सुना रहा है हरी सिंह। तो लेटर यानी बाद में उसने क्या किया, पैटेड मी ऑन द हेड, मेरे हेड को सहलाया, एंड सेड नेवर माइंड, और कहा बुरा मत मानना। he would teach me to cook, और क्या कहा कि मैं तुम्हें कुकिंग सिखाऊंगा कि कैसे खाना बनाना चाहिए। he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि जल्द ही मैं तुम्हें होल सेंटेंसेस यानी पूरे पूरे वाक्यों को जो है लिखना सिखाऊंगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं अनिल का ग्रेटफुल हो गया, कृतज्ञ जिसको आप कहते हो, एहसानमंद हो गया। ठीक है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। हरी सिंह कह रहा है कि मुझे मालूम था, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट, एक बार यदि मैं लिखने लगा या लिख पाया, कैसा, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो कहता है इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, नो लिमिट, इस बात की, टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ। अचीव मीन्स प्राप्त करना, हासिल करना। I was quite pleasant. Sorry, dear students. Here is, it is, it, not I. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning
and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. It was quite pleasant working for Anil. Dear students, यहाँ पर हरि सिंह अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि अनिल के लिए काम करना बड़ा ही प्लेजेंट था, बड़ा ही मजेदार था। आई मेड द टी, क्या काम करता था अनिल के लिए? तो मैं चाय बनाया करता था इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और उसके बाद मैं अपना समय लगा देता था डेज सप्लाई, जिसको आप कहते हो डेली नीड्स की चीजें, ठीक है, रोजमर्रा की चीजें खरीदने में अपना समय बिताता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, और आमतौर पर कहता है यूजुअली यानी सामान्यतया, मेकिंग अ प्रॉफिट एक मुनाफा कमाता हुआ या कमाया करता था। कितने का मुनाफा होता था? ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, लगभग 1 रुपया रोजाना। सॉरी, आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे। मुझे लगता है ही न्यू अर्थात अनिल जानता था, आई मेड अ लिटिल मनी, मैं थोड़ा सा पैसा बचा लेता हूँ, दिस वे, इस प्रकार से, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं था, ऐसा जान पड़ता था। सिम मतलब प्रतीत होना, यानी हरि सिंह को लगता था कि अनिल इसकी परवाह नहीं करता था। इस बात की परवाह जी, डेली सप्लाईज को खरीदने में लगभग 1 रुपये रोजाना वह बचाया करता था, और अनिल इस बात से जो है विज्ञ था, यानी अनिल इस बात को जानता था, लेकिन इसकी कोई वह परवाह नहीं करता था। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ में। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी अनिल पैसे कमाता था और नियंत्रित रूप से, ठीक है, यानी अनियंत्रित नहीं कि इरेगुलरली आप कह सकते हो, यानी उसका रेगुलर इनकम नहीं था। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट, वह कहता है 1 सप्ताह के लिए बोरो करता था, बोरो यानी उधार लेता था किसी से, और लैंड चुका देना, उधार चुकाना, लैंड द नेक्स्ट, अगले सप्ताह फिर उस उधार को चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपना नेक्स्ट चेक यानी अगले चेक के लिए वह लगातार परेशान रहा करता था, चिंतित रहा करता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन कहता है ज्यों ही, एज सून एज यानी ज्यों ही, इट अराइव्ड, इट मीन्स यहाँ चेक, जैसे ही चेक आ जाता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, बाहर जाकर वह सेलिब्रेट करता, यानी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टियां करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स, ठीक है, ऐसा जान पड़ता है, ही रोट फॉर मैगजीन्स, वह मैगजीन्स के लिए लिखने का काम करता था। अ क्वियर वे, जो कि कहता है एक स्ट्रेंज वे, क्वियर मतलब स्ट्रेंज, ठीक है, विचित्र, तो एक विचित्र वे, तरीका, टू मेक लिविंग, ठीक है, टू मेक अ लिविंग मतलब आजीविका कमाने का, ठीक है,
आजीविका कमाने का कैसा तरीका था? अ क्वियर, ठीक है, एक स्ट्रेंज वे। वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. अब देखो, एक दिन शाम को वह घर आ गया विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का एक छोटा सा बंडल लेकर, सेइंग, और कहने लगा, he had just sold a book to a publisher, कि मैंने अभी अभी एक बुक बेची है जिसके पास, किसी पब्लिशर के पास, यानी प्रकाशक, देयर स्टूडेंट्स, जो बुक को पब्लिश करता है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात में मैंने देखा, क्या? आई सॉ हिम, उसको मैंने देखा, अर्थात अनिल को, टक द मनी, पैसे को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अब हरि सिंह कहता है, I had been working for Anil for almost a month. मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से कार्य कर रहा था, काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और कहता है शॉपिंग में चीट करने के अलावा, ठीक है, चीट क्या? वही 1 रुपये का मुनाफा जो कमाता था, बचत करता था, ठीक है। तो कहता है शॉपिंग में जो है चीटिंग के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, अर्थात लाइन ऑफ हिज वर्क यहाँ पर है, लाइन ऑफ वर्क, वह कह रहा है चोरी, अर्थात मैंने चोरी का कोई काम उसके यहाँ अभी तक नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, कहता है अनिल, ये हरि सिंह, कि मेरे पास हालांकि हर तरह के अवसर थे, अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए, ठीक है, उनके पास। क्यों कह रहा है हरि सिंह ऐसा, कि मेरे पास हर तरह का मौका था? अनिल हैड गिवन मी अ की, देखिए यहाँ क्लियर कर रहा है कि अनिल ने मुझे एक चाबी दे रखा था, टू द डोर, दरवाजे का, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और कहता एज आई प्लीज, यानी जैसी मेरी मर्जी हो, जब मेरी इच्छा हो, मैं कम एंड गो, यानी आना और जाना कर सकता था। He was the most trusting person I had ever met, और कहता है आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला, उनमें से सबसे ज्यादा, मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था, यानी अनिल जो था इतना भरोसेमंद व्यक्ति था कि ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक कभी जीवन में नहीं मिला। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण है कि उसे लूटना, अर्थात उसके घर में चोरी करना बड़ा ही डिफिकल्ट था, मुश्किल था। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, कहता है किसी ग्रीडी मैन को लूटना, किसी लालची व्यक्ति को लूटना तो आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटे जाने का या उसके यहाँ चोरी होने पर वह अफोर्ड कर सकता है, यानी वह बर्दाश्त कर सकता है, अफोर्ड, ठीक है, बर्दाश्त कर। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन जो केयरलेस मैन है, जो लापरवाह है, बेपरवाह है, ठीक है, उस इंसान को लूटना जो है मुश्किल होता है। क्यों? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड, कभी कभी कहता है
उनको यह पता ही नहीं चलता कि उसे लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इससे क्या होता है कि काम करने का सारा प्लेजर, सारा आनंद ही खत्म हो जाता है, यानी काम करने का मजा ही नहीं आता है। ये हरि सिंह का कहना है कि जिस आदमी का आपने पैसा चुराया या कोई भी सामान चुराया उसको पता ही नहीं चले, तो कहता है चोरी करने का फिर आनंद ही खत्म हो जाता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब हरि सिंह कहता है कि यही समय है कुछ रियल वर्क किया जाने का, अर्थात यही समय है जब कुछ अच्छा काम, यानी हरि सिंह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, यानी मैंने सोचा कि यही मौका है कुछ अच्छा काम करने का, रियल वर्क करने का। ठीक है, रियल मीन्स ऐसे वास्तविक होता है, हकीकत होता है, ठीक है, सच्चा जो कहिए। आई आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी हरि सिंह कह रहा है कि मेरा प्रैक्टिस जो है ना छूट गया है, यानी चोरी करने का जो मेरा अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वह छूट चुका है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक मनी, और कहता है यदि मैंने पैसे नहीं लिया, he will only waste it on his friends। तो हरि सिंह क्या कहता है, यदि मैंने अनिल का पैसा नहीं लिया ना, तो वह क्या करेगा, केवल वेस्ट करेगा, बर्बाद करेगा इस पैसे को अपने दोस्तों पर। आफ्टर ऑल इट डजंट इवन पे मी, और कहता आखिरकार वह मुझे पे भी नहीं करता, मुझे तो वेतन भी नहीं देता, तनख्वाह भी नहीं देता मुझे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हरि सिंह की नीयत यहाँ पर खराब होने लगी है। वह चोरी करने की सोच रहा है, लेकिन चोरी करने के लिए भी उस काम को वह देखो क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो ये इंसान का नेचर होता है डियर स्टूडेंट्स, कि जब कोई गलत काम करना हो ना, तो उसको पहले अंदर से अपने दिल में वह उसको जस्टिफाई करता है, उसको सही ठहराता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, तभी उस काम को वह अंजाम देता है। यहाँ पर यही राइटर आपको दिखाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर, और हमारे चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो सब्सक्रिप्शन चार्जेस, so do not hesitate to subscribe my channel and press the bell icon, and if you like the video you should share it to all of your friends and like it. Thank you. जय हिंद, जय भारत।